ये रोड शो 15 मिनट भी नहीं चल पाया। 1 किलोमीटर से भी शायद कम ही चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। जब 24 दिसंबर को ये यात्रा दिल्ली पहुंची थी, आम लोग राहुल गांधी को दिल्ली में देखना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हुआ तो आम लोग नहीं थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आने वाले महीनों में 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद 2024 में देश का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक में बहुत सारी रणनीति बनाई जा रही है, इस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हुआ। उस रोड शो को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त हंगामा था। भाजपा के नेता पूरी तैयारियां कर रहे थे। दिल्ली के नेताओं ने तो अपनी जी जान लगा दी और अलग अलग जगहों से लोगों के आने की बातें कही जा रही थी। लेकिन ये रोड शो 15 मिनट भी नहीं चल पाया। 1 किलोमीटर से भी शायद कम ही चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के दौरान। उधर राहुल गांधी रोजाना 20 से 25 किलोमीटर चल रहे हैं। इस रोड शो को देखेंगे अगर टीवी चैनल्स पर, जबरदस्त हंगामा था। एंकर्स, रिपोर्टर्स, अलग अलग चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि लोग रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं और इस तरीके से खूब महिमा मंडन किया जा रहा था। उधर राहुल गांधी का रोजाना का जो रोड शो है, यानी उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको देखिए कितना उत्साह होता है लोगों में। 20 से 25 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी रोजाना तय कर रहे हैं। कन्याकुमारी से चलकर अब कश्मीर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मीडिया में उस हिसाब से राहुल को लेकर ना तो उत्साहित हैं एंकर्स और ना रिपोर्टर्स, और ना ही उस तरह की उनको लेकर बातें कही जा रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह दिखा रहे थे एंकर्स और रिपोर्टर्स। तो सोचिए, राहुल गांधी की इस यात्रा को देखिए कि कितनी भीड़ जमती है। पंजाब में इस समय ये यात्रा चल रही है, लेकिन हर दिन लोगों का जबरदस्त उत्साह होता है और भारी भीड़, और हर गुजरते दिन के साथ पंजाब में भीड़ का रिकॉर्ड टूट रहा है। आज भी जो यात्रा हुई है उसमें भी जबरदस्त तरीके से लोग इकट्ठा हो गए थे राहुल गांधी की एक झलक पाने को। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में लोग कैसे दीवाने नजर आए, लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात, जब 24 दिसंबर को ये यात्रा दिल्ली पहुंची थी तो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जो बदरपुर से लेकर के आगे जाना था इस यात्रा को, आश्रम होते हुए, उसमें ज़बरदस्त भीड़ थी लोगों की। रोड के दोनों तरफ पैर रखने तक की जगह नहीं थी और हर तरफ आम लोग थे। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भले ही रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आम लोग राहुल गांधी को दिल्ली में देखना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हुआ तो आम लोग नहीं थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, क्योंकि सब लोग बता ही रहे थे कि ये भाजपा के कार्यकर्ता है और वही लोग यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। एक तरफ राहुल गांधी को देखने के लिए आम लोगों की दीवानगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोगों को राहुल गांधी में एक उम्मीद नजर आ रही है। देश की आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में निराशा नजर आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे हालात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भाजपा के नेता ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि इस देश में महंगाई है। वो कहते हैं कि दुनिया भर में महंगाई है तो भारत में उससे कम ही महंगाई है। अब ऐसी स्थिति में जब कोई सरकार ये माने ही नहीं कि ये समस्या है, तो फिर उसका जवाब क्या है? जोशीमठ में सोचिए, जिस तरह से पूरा इलाका इस समय भारी संकट के दौर से गुजर रहा है, उसकी कितनी खबरें बन रही है, उसको लेकर कितना मीडिया खबरें दिखा रहा है, किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, इन सब पर कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है और अगर कोई सवाल उठेगा तो बीजेपी पर ही सवाल उठेगा। इसीलिए उस पर कोई ज़्यादा चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। भाजपा के नेता भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस समय जोशीमठ के लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या है, इसको हर कोई महसूस शायद न कर पाए, क्योंकि लोग अपने बने बनाए घर को छोड़ चुके हैं, उनका मकान टूट रहा है।
लेकिन सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से मुआवजा दे रही है, कैसे उन लोगों के रहने खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, इन सब पर कोई ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही, क्योंकि ये खबरें बनेंगी, अगर बड़ी खबर बनेगी तो सरकार पर सवाल उठेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब भाजपा के नेता चाहे जितने भी उत्साहित नजर आए, देश के आम लोगों में शायद उतना उत्साह नजर नहीं आता है।